नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो जैसे कि हम लॉगिन पोर्टल पे आ चुके हैं और मैंने थंबनेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि हम जीएसटी में यहाँ पर रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B को। तो एज पर द डिस्कशन यू कैन सी माय डेस्कटॉप स्क्रीन एंड अब मुझे है ना रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम अब देख सकते हैं जैसे कि जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहा हूँ। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए अब मुझे यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना है। जिस भी मंथ का आपका पीरियड है वो पीरियड सिलेक्ट करना है, उस महीने का उस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे एंड देन उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा मंथली रिटर्न। तो हम ये प्रीपेड ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे करने के बाद अब यहाँ पर आपको नो करना है क्योंकि आपका कोई नेल रेट नहीं है। अगर आपका नेल रेट है तो आप इसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये पॉपअप दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड हो रखी हैं, ऑटो जनरेटेड हो रखी हैं। ओके, इसको क्लोज करके हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का चार्ट दिखता है जिसमें हमें नंबर ऑफ 6 टेबल्स दिखती है। नंबर ऑफ 6 टेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं। 3.1 आउटवर्ड सप्लाई टेबल है, 3.2 जो कि रिबंडेड कर रखी है। चलिए, तो सबसे पहले हम 3.1 टेबल देख रहे हैं जो कि आउटवर्ड सप्लाई है, यानी कि सेल के लिए होती है ये टेबल। तो यहाँ पर आपको सेल का डेटा दिखता है। ठीक है, वहीं 3.1.1 भी सिमिलरली है, बट हम यहाँ पे चलते हैं 3.2 वाले पे। तो जहाँ पर सप्लायर की डिटेल डालनी होती है हमें, जो भी हमारे सप्लायर होते हैं जैसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उनकी डिटेल हमें डालनी होती है। तो अभी आप देख सकते हैं 3.1.1 की टेबल जो है, ये 3.1 की टेबल्स के ही डेटा के अकॉर्डिंग इसको डालते हैं। और जितने भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर हैं, जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, उनको ये मैंडेटरी रखा गया है कि ताकि वो इस टेबल को जरूर फाइल फिल करें। ठीक है, तो हम इस टेबल को फिल कर देते हैं एज पर द डिटेल्स आवर रिकॉर्डेड, कि जो भी हमारी डिटेल्स होती है उस डिटेल को हमें फिल करना है कि हमारा इनवर्ड सप्लाई टैक्स क्या है, आउटवर्ड सप्लाई टैक्स क्या है, आउटवर्ड हमने कितनी सेल की है, वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे डालनी होती है। फिर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आईटीसी आपका कितना है, यहाँ पे पेमेंट्स एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज है। ओके, एंड लास्ट का है 5.1 वाली जो कि इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेमेंट, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करती है। अगर किसी भी महीने आपने जीएसटी रिटर्न फाइल लेट किया हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में आपको यहाँ पर उसका ना चार्जेस लग के मिल जाता है। तो जो आपको चार्जेस दिखे दिखाई देगा वो यहाँ इसी टेबल 5.1 वाली टेबल पे ही दिखाई देता है, और आप यहाँ पर वो चार्जेस पे करते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारी वीडियो में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ना डिटेलिंग बता रखा कि हमारे जीएसटीआर 1 के बेस पर है ना हम जीएसटीआर 3 को फाइल करते हैं। तो जैसा कि हम जीएसटीआर 1 में हमने जितनी भी सेल होती है हमारी, हम जीएसटीआर 1 में ही सारा डेटा ना फाइल करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जीएसटीआर 3 भी ऑटो जनरेट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ पर फिल करते हैं। तो ये मेरा कुछ है ना 3.1 के टेबल पर दिख रहा है कि जो भी हमने सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रही है वो इस तरीके की सेल है। इसमें है ना आप देख सकते हैं आईजीएसटी सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना चार्जेस है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोटपैड ओपन करते हैं। ओके, नोटपैड ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हमें ना वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम बार बार हमें दोबारा इस टेबल पे ना आना पड़े। तो यहाँ पर अपने वैल्यू को रख लेते हैं, और इस वैल्यू को रखने के बाद में अब हम टैक्स की भी वैल्यू देख लेते हैं क्या है टैक्स की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट की हुई है, ये वैल्यू मेरी टैक्सेबल वैल्यू है और ये टैक्स की वैल्यू है। तो टैक्स की वैल्यू मैं इसके नीचे मेंशन कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद है ना सेकंड क्या है, सीजीएसटी एसजीएसटी की वैल्यू क्या है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं एक ही सिंगल वैल्यू पेस्ट करूंगा क्योंकि सिंगल इंटू टू होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% चलता है या फिर 6% चलता है, अगर 12% है तो इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे 3.1.1 वाली जो टेबल है इसको है ना फर्निश्ड बाय रिकमेंडेड किया हुआ है, इसको मैंडेटरी रखा गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग द्वारा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उन लोगों के लिए ये टेबल फिल करना है, मैंडेटरी रखा गया है। तो इसे फाइल जरूर करना है अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, साथ में आप अपना ऑफलाइन तरीके से भी बिजनेस कर रहे हैं
ऑनलाइन तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस वजह से इस टेबल को रखा गया है कि आपका टोटल ऑफ अमाउंट तो आप यहाँ पे फिल करते ही हैं, बट उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, मतलब ई-कॉमर्स के थ्रू जितने भी सेल कर रहे हैं, परचेज़ सेल कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड आपको इस टेबल में मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का टेबल डेटा मेंशन कर दिया है, और अब मुझे करना क्या है, इसको है ना सबमिट कर देना कन्फर्म पे। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर भी ये टेबल पे डेटा दिखने लग जाएगा। इससे एक है ना लीगली तरीके से उनको नज़र आने लगता है कि हाँ, ये डेटा हमारा जो है, वो सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे ही जो हमने सेल की है, उसी का ही है। अब आप समझ रहे होंगे ई-कॉमर्स होता है क्या? तो ई-कॉमर्स में जो आप प्लेटफ़ॉर्म जहाँ-जहाँ पर भी सेल करते हैं, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जैबोंग, स्नैपडील हो गया, पेटीएम मॉल हो गया, इन सभी प्लेटफ़ॉर्म पर जो भी जितना भी आप है ना सेल करते हैं, वो सारी सेलिंग्स का अमाउंट आपको इस वाले टेबल पे डालना ही होता है। आईटीसी के बारे में मैंने आपको बता ही चुका था। अब इसमें करना क्या है कि ये जो है ना 3.2 वाली टेबल है, ये होती है सप्लायर्स। अच्छा, 3.2 वाली टेबल क्या होती है, इंटरस्टेट और सप्लायर्स के लिए अनरजिस्टर्ड जो पर्सन्स होते हैं, हम जिनको सेल कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब लोग, जो हम सेल करते हैं, लाइक सिंपल पर्सन्स को कैश में हम अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेल कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई जीएसटी वगैरह नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा फाइल करते हैं। बट इस केस में क्या है, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई डेटा फिल नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है, हमने इसको फाइल करना है। फाइल करने से पहले हम सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं अपनी, और सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब हमें प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड पे आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है? इसके बाद आप इस तरीके से समरी आपको दिखेगी। अब इसमें अगर कोई भी टैक्स वगैरह लग रहा होगा, तो आपको टैक्स सेक्शन में दिख जाएगा कि कितना आपका टैक्स यहाँ पर बन रहा है। तो जैसा कि हमारे पास आईटीसी है ना क्लेम्ड हुआ है, और आईटीसी हमें रिसीव हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी टैक्स बनता है, तो वो टैक्स हमारे आईटीसी से ही डिडक्ट हो जाएगा। यानी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही डिडक्ट होगा। तो ये मैंने ऑफसेट सक्सेसफुल कर दिया, और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, सीधा प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद अब अगर आपके पास डीएससी है, तो आप डीएससी की मदद से फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, ईवीसी, यानी कि आपके जस्ट वन ओटीपी के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डीएससी से ही कर सकते हैं, या ईवीसी से कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएससी है तो उससे भी, और अदरवाइज आप ईवीसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेल आईडी पर ओटीपी जाता है, मैसेज पर भी ओटीपी जाता है। आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मेल से अपना ओटीपी को निकालूंगा, और उसको है ना यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो जैसे कि मेल आ चुका है मेरे पास में, और ओटीपी मैं यहाँ पर इस ओटीपी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ पर सेम पेस्ट कर देना है, और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं आप फाइलिंग सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, और ये मेरी फाइल सक्सेसफुली हो चुकी है। अगर कोई भी गड़बड़ी रह जाती है, कोई भी दिक्कत परेशानी रह जाती है, तो आप है ना इस फाइल रिटर्न को अपने है ना एनुअली फाइल रिटर्न जीएसटीआर 9 में इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।